एक्स एजुकेशन मिनिस्टर हर्षदेव सिंह वर्सेस डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी। उन्होंने जैसे हर्षदेव जी के साथ किया, इसका मतलब जनता को एक मैसेज है कि भाई हम लीडर्स को भी ऐसे धमका सकते हैं, तो तुम लोग तो हमारे दरवाजे के पास मत आओ, हमसे कुछ मत मांगो, हमारे पास कुछ नहीं है, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। जब हम चाहेंगे आपके लिए कुछ करेंगे, जब हम चाहेंगे हम नहीं करेंगे। और अब इस मामले में हर्षदेव के फेवर में उधमपुर की पूर्व पार्षद प्रीति खजूरिया ने भी हर्षदेव सिंह का समर्थन किया है। आज के ज़माने में जो लोगों ने जिता के लीडर्स भेजे हुए हैं असेंबली में, तो उनके पास अगर एक दूसरा लीडर जाता है जो इस समय कुर्सी पे नहीं है, तो उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। हर्षदेव जी ने एक और बात कही थी कि गाली गलौज, तो माँ बहन की गाली देना कहाँ तक जस्टिस है, क्योंकि ये ऐसी भाषा, अब्यूजिव भाषा जब हम यूज़ करते हैं, यही हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी सीखेंगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे नेता होंगे तो लोग अपने मामले, अपनी परेशानियां लेकर कैसे जाएंगे। अगर लीडर्स ऐसे चुन के और ऐसे लीडर्स आपस में ही लड़ेंगे तो लोग किसके पास जाएंगे। शायद लोग अब मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो गवर्नर रूल ही है कि एटलीस्ट एक बंदा कुर्सी पे बैठा है, वो जो भी करे, सुने या ना सुने, सरकार की नौकरी कर रहा है, अपना काम कर रहा है, चलता बना है। पर जिन उसी के साथ उन्होंने उमर अब्दुल्ला से यानी कि मुख्यमंत्री से कहा है कि अगर ऐसी बात है, अगर आप ऐसे डिप्टी सीएम हैं तो इससे अच्छा है कि उन्हें वह चेंज कर दे। सीएम साहब हैं, उनको एक बार देख लेना चाहिए कि उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री में कैसे लोग हैं, कैसे लोग होने चाहिए। और अगर चेंज भी करना पड़े तो क्या फ़र्क पड़ता है कि काम करने वाले लोग ही चाहिए ना जनता के लिए। तो अगर उनको चेंज कर दिया जाए तो बेहतर है कि कोई अच्छे और बेहतर लीडर्स आए, ताकि सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। अगर बात करें तो पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह की, 2 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया कि वह डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के साथ मिलने जाते हैं उनके ऑफिस में, कुछ मुद्दों को लेकर मेमोरेंडम देते हैं, लेकिन उसके बाद उनके साथ कहासुनी होती है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। हर्षदेव सिंह ने कहा कि उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनके कपड़े तक फाड़े जाते हैं, गाली गलौज की जाती है। लेकिन उसके बाद अब बात करें तो उधमपुर की प्रीति खजूरिया मैडम, जो पूर्व पार्षद हैं वार्ड नंबर 1 से, आज उन्होंने हर्षदेव सिंह का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह जिस तरह से लोगों के मुद्दे, मामले लेकर डिप्टी सीएम के पास गए थे और उन्होंने जिस तरह से व्यवहार किया है, ये प्रीति खजूरिया का कहना है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह का व्यवहार हर्षदेव सिंह के पास साथ हुआ है, यानी कि हर्षदेव सिंह के साथ हुआ है, ये निंदनीय है। और उन्होंने कहा कि अगर लोग ऐसे नेताओं के पास जाएंगे अपने मामले लेके, मुद्दे लेके, और उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे नेताओं का। हम इसकी बात की पुष्टि नहीं करते कि वाकई ऐसा हुआ है, लेकिन जिस तरह से हर्षदेव सिंह ने 2 दिन पहले ये बयान दिया था, अपने कपड़े दिखा रहे थे कि उनके कपड़े भी फाड़े गए हैं, उनके साथ गाली गलौज भी की गई है, उसी को लेकर आज उधमपुर में प्रेस वार्ता की गई। प्रीति खजूरिया ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाया और क्या क्या नहीं कहा। जी हाँ, क्या क्या नहीं कहा वो हम आपको खुद सुनाएंगे कि आखिरकार क्या क्या उन्होंने कहा। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले थैंक यू करूंगी, आप लोग सब आए मेरे कहने पे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, वो कल हमने जो सोशल मीडिया पे देखा, हर्षदेव जी के बयान देखे सोशल मीडिया के थ्रू, और जो उन्होंने बताया जनता को कि कैसे उनको मैन हैंडलिंग किया गया डिप्टी सीएम के ऑफिस में, तो बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण एक विषय है और एक स्थिति है कि अगर एक लीडर दूसरे लीडर के पास जाता है लोगों की समस्याओं को लेके, तो उस लीडर को ऑफिस से निकाल दिया जाता है। और जिस हिसाब से हमने देखा कि उनके कपड़े भी फटे हुए थे, और उन्होंने बोला कि बड़ी अब्यूज़ एक लैंग्वेज यूज़ करके उनको, सिक्योरिटी गार्ड को बोला गया कि इनको धक्के मार के बाहर निकाला जाए। तो हम क्या समझें कि जो आज के ज़माने में जो लोगों ने जिता के लीडर्स भेजे हुए हैं असेंबली में, तो उनके पास अगर एक दूसरा लीडर जाता है जो इस समय कुर्सी पे नहीं है, तो उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। जिस हिसाब से जो हर्षदेव जी ने कहा, जो हमारे एक्स मिनिस्टर रहे हैं स्टेट के और हमारे उधमपुर को बिलोंग करते हैं और उन्होंने काम भी किया है, उनके साथ ऐसा व्यवहार, तो हमें ये लगता है कि जो आज के ज़माने में लोगों ने जिनको चुना है, और जो अब मंत्री और संतरी कहूँगी मैं, मंत्री बने हैं, उनको एक डिपार्टमेंट दिया गया, संतरी हैं लोगों की सेवा के लिए, तो दोनों से ही वो
कुछ अलग हो गए हैं। कुर्सी का शायद खुमार हो गया है कि हमें कुर्सी मिल गई है, या फिर इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि वो काम कर नहीं पा रहे, वो फ्रस्ट्रेशन वो इनडायरेक्टली किसी पे भी निकाल देते हैं। तो ये मेरे को कुछ जो देखा अच्छा नहीं लगा, तो मुझे लगा कि इस विषय पे बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे आने वाले फ्यूचर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है। इसका मतलब आने वाले पढ़े लिखे लोग कभी भी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहेंगे। वो बोलेंगे कि अगर हम पॉलिटिक्स में जनता की सेवा के लिए अगर आते हैं तो ऐसे ही जो लीडर्स हैं हमें धक्के मार के निकाल देंगे, तो हमें लोगों की सेवा क्यों करनी है, और हमें यही लोग करें जो चुने हुए हैं। तो ऐसे चुनिंदा लोग जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो लोगों की समस्याएं कम नहीं होती, लोगों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। आज जो हम देख रहे हैं, ये जो कुछ लीडर्स जो चुन के आए हैं असेंबली में, सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, पर जिन चीज़ों के लिए उनको लड़ना चाहिए उन चीज़ों से वो बहुत दूर हैं। आज हमारी JNK में कितनी सारी समस्याएं हैं। PhD के जो डेली वेजेस हैं, PWD में डेली वेजेस हैं, वो होम गार्ड्स हैं, आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स और क्या कहते आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स और वो हैं। फिर उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम, स्कूल की बिल्डिंग्स आप देख लीजिए कैसी हैं, हेल्थ सिस्टम वो देख लीजिए कैसा है, प्रॉपर हमारे वहाँ टेक्नीशियंस नहीं हैं, लैब्स हैं तो टेक्नीशियंस नहीं हैं, डॉक्टर्स पूरे नहीं हैं, मेडिसिन्स कैसी हैं वो देख लीजिए। जनता जब हॉस्पिटल्स में जाती है तो इल ट्रीट किया जाता है, उनको प्रॉपर देखभाल उनकी नहीं होती। और उसके अलावा आप देख लीजिए और बहुत सारे ऐसे कुक हमारे हैं जो सड़कों पे हैं, जिनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, और पर इन लोगों को उन चीज़ों पे असेंबली पे बोलना ही नहीं है। और अगर एक लीडर जो लोगों की समस्याएं लेके दूसरे लीडर के पास जाता है तो वो इतने फ्रस्ट्रेशन के साथ उनको निकाल दिया बाहर, ऑफिस से निकाल दिया जाता है। तो ये हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये आज ही लीडर नहीं बने, इनके अलावा भी बहुत लीडर रह चुके हैं स्टेट में जो लोगों के साथ जुड़े थे, लोगों के लिए काम करते थे। उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब भी आते हैं जो हमारे एक्स CM हैं, हमारे चौधरी लाल सिंह जी आते हैं, उनसे वो भी हैं, और हर्षदेव जी भी हैं, और इसके अलावा भी कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो लोगों की सुनते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। तो जनता की मतलब एक बदकिस्मती है कि ऐसे लीडर्स चुन के मंत्री बन जाते हैं, और वो भी ऐसी पोस्ट डिप्टी CM जिसे हम कहते हैं, इतनी बड़ी पोस्ट है, कोई छोटी पोस्ट नहीं है। अगर हम बोले डिप्टी CM है तो वो किसी एक एरिया के नहीं है। अब जब वो डिप्टी CM बने हैं तो वो पूरी स्टेट के डिप्टी CM हैं। उनके पास कोई भी जाएगा, उनको सुनना है, और उन पे काम हो या ना हो, पर उनको लोगों को ये तो बताना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। 6 महीने हो गए हैं सरकार को बने हुए, पर सरकार क्या कर रही है? अब देखिए, 6 महीने का एक टाइम लोगों ने उनको दिया था कि आप अपनी पॉलिसीज बनाइए, उस पॉलिसीज पे काम करिए और लोगों को फिर राहत मिले। तो लोग 10 साल के बाद लोगों को लगा कि अब सरकार बनी है, सरकार हमारे लिए काम करेगी, कुछ तो काम करेगी, किसी के लिए कुछ तो काम करेगी। तो अगर लीडर्स ऐसे चुन के और ऐसे लीडर्स आपस में ही लड़ेंगे तो लोग किसके पास जाएंगे? शायद लोग अब मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो गवर्नर रूल ही है कि एटलीस्ट एक बंदा कुर्सी पे बैठा है, वो जो भी करे, सुने या ना सुने, सरकार की नौकरी कर रहा है, अपना काम कर रहा है, चलता बना है। पर जिनको लोगों ने चुन के भेजा था वो लोग क्या कर रहे हैं? तो मतलब हम ये देख रहे हैं कि किसी को ऐसे अगर ये लोग आपस में ऐसे लड़ेंगे तो फिर जनता किसके पास जाएगी? जनता इसका मतलब घर में बैठ जाए। और दूसरा तरीका जो है कि इसका मतलब लोग, उन्होंने जैसे हर्षदेव जी के साथ किया, इसका मतलब जनता को एक मैसेज है कि भाई हम लीडर्स को भी ऐसे धमका सकते हैं, तो तुम लोग तो हमारे दरवाजे के पास मत आओ, हमसे कुछ मत मांगो, हमारे पास कुछ नहीं है, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब हम चाहेंगे आपके लिए कुछ करेंगे, जब हम चाहेंगे हम नहीं करेंगे। तो अगर यही है, और मैं आपके माध्यम से हमारे CM साहब जो एजुकेटेड भी हैं और यंग भी हैं, अगर उनकी पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी रही थी कि ऐसे लोगों को उन्होंने CM बना दिया कि जम्मू के अगर लोगों को ऐसे ही लोगों को CM बनाना, डिप्टी CM बनाना था, तो फिर किसी ऐसे अच्छे लीडर को या ना बनाते तो वो बेटर नहीं था कि। और दूसरा क्या कहते, मैं कहती हूँ कि जम्मू के लीडर्स आपस में ही लड़ रहे हैं और श्रीनगर वाले उसका फ़ायदा ले रहे हैं। बताइए जम्मू में अभी क्या काम ऐसा हो गया कि जम्मू के लोगों को राहत मिली हो, जम्मू के लीडर्स ने ऐसे कोई काम कर दिए हो कि जम्मू के लोगों को राहत मिली हो? ऐसा कुछ नहीं है। ये आपस में लड़ते हैं, इसका फ़ायदा श्रीनगर वाले ले जाते हैं। वो तो मैं कहती हूँ फिर भी बेटर है कि देख लीजिए, हर चीज़ श्रीनगर में जाइए, ट्रेन चाहिए तो श्रीनगर जाइए, कोई टूरिज़्म है तो श्रीनगर में है। जम्मू में क्या है? जम्मू में क्या है ऐसा कुछ है कि जम्मू के लोगों को कुछ, जम्मू की बेरोज़गारी देखो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोग हर हमारे जो युवा हैं सड़कों पे हैं। क्या सरकार ने असेंबली में कभी ड्रग्स के लिए कुछ बोला?
कि इतना ड्रग्स हो गया, हमारा युवा जो भटका नहीं है, भटकाया गया है, उनके लिए कोई पॉलिसी बनी है? क्या वाइन शॉप्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, क्या वो नशा नहीं है? उसके लिए है कि उसको कितनी लिमिट करनी चाहिए, कितना कम वाइन शॉप्स होनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए? क्योंकि सरकारों को सिर्फ अपना देखना है, अपनी कुर्सी, अपनी पावर ये देखनी है। वो ये नहीं सोचते कि हमें ये कुर्सी उन लोगों के लिए मिली है, लोगों के द्वारा मिली है और हमने इस कुर्सी के साथ जस्टिफाई करना है। पर ये कुर्सी पे बैठ के अपनी कुर्सी की मर्यादा को भूल जाते हैं, उसके बाद फिर ये कुछ भी करते हैं। तो ऐसे लीडर्स मुझे लगता है कि ना हो तो बेहतर है, और लीडर्स हों तो वो हों जो लोगों के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। और उसमें हम ये कहते हैं कि जिस हिसाब से हर्षदेव जी ने एक और बात कही थी कि गाली गलौज, तो माँ बहन की गाली देना कहाँ तक जस्टिस है? क्योंकि ये ऐसी भाषा, एब्यूजिव भाषा जब हम यूज़ करते हैं, यही हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी सीखेंगी। तो आप आपस में बात कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो उसमें आप लेडीज़ की गालीज या वो सब क्यों बीच में ऐसी एब्यूजिव लैंग्वेज क्यों ले आते हैं? क्या उनका कसूर है? जो घर में माँ बैठी है, बहन बैठी है, उसको आप साथ में जोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से मैं यही कहूँगी, हमारे जो सीएम साहब हैं उनको एक बार देख लेना चाहिए कि उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री में कैसे लोग हैं, कैसे लोग होने चाहिए। और अगर चेंज भी करना पड़े तो क्या फ़र्क पड़ता है कि काम करने वाले लोग ही चाहिए ना जनता के लिए। तो अगर उनको चेंज कर दिया जाए तो बेहतर है कि कोई अच्छे और बेहतर लीडर्स आए, ताकि वो समाज के लिए भी एक बन सके, एक माइलस्टोन हो कि हमें ऐसा लीडर बनना है। अगर ऐसे ही लीडर बनना है तो बेहतर है कि हमारी युवा आज की घर में बैठे और ऐसा कोई काम ना करे कि देश और समाज की, क्योंकि किसी को पड़ी नहीं है, सबको अपनी की पड़ी हुई है। तो अगर अपने लिए ही सबने काम करना है तो बेहतर है कि इलेक्शन ही ना हो, या ऐसे लीडर्स, लोगों को अब समझ जाना चाहिए हमें किन लीडर्स को किस तरीके से कहाँ और किस जगह बिठाना चाहिए।